अगर कोई नया बच्चा है, अगर उसको राइटिंग सीखना है तो मैं एक नया बैच शुरू कर सकता हूं, बट उसमें स्पीकिंग बिल्कुल नहीं होगी। उसमें सारा ग्रामर होगा और हर लेसन के बाद हम उसको राइटिंग कराएंगे। मतलब कहते हैं ना कि हर तरह का, अगर मैं यॉर्कर बॉल सिखा रहा हूं तो यॉर्कर की बैटिंग सिखाऊंगा, बाउंसर की बैटिंग सिखाऊं, मतलब एक एक चीज। अगर स्टेट ऑफ बीइंग सिखाया तो इतना लिखवाया कि उसको एकदम लिखने की आदत हो जाए। तो अगर आप चाहेंगे, अगर आप में से कोई ऐसा होगा जो राइटिंग सीखना चाहता है, तो मैं एक बैच बना सकता हूं। आपको इस पर खाली मैसेज करना है कि हाँ मैं राइटिंग सीखना चाहता हूं, बट शर्त है कि इसमें स्पीकिंग नहीं होगी, ग्रामर होगा और राइटिंग होगी। और होगी तो बहुत शुरू से होगी। कोई बोले नहीं नहीं मुझे सब आता है, मुझे, ऐसे नहीं होगी। तो मैं अपने एंगल से सिखाऊंगा, आपको आता है तो और अच्छे से आ जाएगा। तो आप इस नंबर पे मैसेज करके बोलेंगे कि आई वांट टू लर्न राइटिंग, तो मैं आपके नंबर को ऐड करूंगा एक व्हाट्सएप ग्रुप में। और अगर कुछ बच्चे इकट्ठे होते हैं तो मैं चालू करूंगा। रही बात फीस की, तो मेरी फीस तो वही रहती है, 2,000 रुपये महीने की फीस रहती है। इसमें क्या छुपाना है, 2,000 पर मंथ रहती है, हर महीने। जैसे हर महीने आप रूम रेंट भरते हैं, बच्चों की फीस भरते हैं, वैसे ही जैसे हर महीने आपको सैलरी मिलती है, वैसे हर महीने आपको 2,000 रुपये जमा करने पड़ते हैं। ये ट्यूशन की तरह होता है। अगर कोई इच्छुक होगा तो आप मुझे मैसेज करना। हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह। राइटिंग स्किल सीरीज है, वीडियो नंबर 4 है। बाकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ये कॉन्टैक्ट नंबर है, कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं या कोर्स की जानकारी ले सकते हैं। ये टॉपिक जो है, ये पैराग्राफ एक बॉटल के ऊपर हमने लिखा है कि बॉटल पे हम क्या थॉट रखते हैं अपनी, और इसमें क्या क्या ग्रामर टॉपिक्स यूज होंगे। एडजेक्टिव क्लॉज यूज होगा, जो विच वाला सेक्शन होगा। सच एज का इस्तेमाल है, मेड ऑफ है, कोऑर्डिनेट क्लॉज है जो एंड वाला है, जेरंड है, कॉजेटिव वर्ब है जो हेल्प वाला है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन है बिकॉज वाला, एंड एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस है सो दैट वाला। इन्फिनेटिव वगैरह भी हम यूज कर सकते हैं। अगर हम ये सो दैट ना लगाए तो हम अगर चाहे तो इन्फिनेटिव का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इन्फिनेटिव फ्रेज वगैरह। देखिए, अब यहां है कि एक बॉटल एक ऐसा कंटेनर होता है जिसमें पानी, दूध, जूस या तेल जैसे तरल पदार्थ रखे जाते। यहां पे फुल स्टॉप है। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट को कैसे ढूंढें कि एक बॉटल, यहां एक अगर नहीं भी हो तो बॉटल, बॉटल एक ऐसा कंटेनर होता है। अब ये हमें लगता है यहां हमें बॉटल से उठाना चाहिए। बॉटल एक ऐसा कंटेनर होता है। अब हम दुनिया के सारे बॉटल्स की बात कर रहे हैं, तो ग्रामर में भाई आर्टिकल का नियम है कि आप ए लगा करके भी पूरी जाति का बोध करा सकते हैं। अगर मैं कह दूं कि अ बॉटल, तो अ बॉटल का मतलब है कि दुनिया में जितने बॉटल्स होते हैं सबकी बात हो रही है। और अगर मुझे अ न लगाना हो तो फिर मुझे खाली बॉटल्स बोलना पड़ेगा। अगर मुझे ए नहीं लगाना है तो मैं सिर्फ अगर बॉटल्स कह दूं, ऐसे बॉटल्स बिना द के, तब भी मैं पूरी जाति का बोध करा सकता हूं। तो इससे अच्छा ए लगा लो भैया। तो अ बॉटल। अब है कि एक ऐसा कंटेनर होता है। अब आप लोग पता क्या सोचोगे, एक ऐसा, तो कुछ सच वच आप सोचना शुरू कर दोगे। हम सच का इस्तेमाल पहली दफा में नहीं कर सकते। पहले अगर बॉटल के बारे में कुछ और बात होती कि मेरे पास एक बॉटल है और यह एक ऐसा बॉटल है, तब हम कुछ कहते। अचानक बॉटल एक ऐसा कंटेनर होता है, यहां सच कहना उचित नहीं है। तो बॉटल इज, आप चाहे तो टाइप लगा सकते हैं, बॉटल इज अ टाइप ऑफ कंटेनर, आप ऐसे कह सकते हैं। कुछ नहीं कहना है तो बॉटल इज अ कंटेनर ऐसा कह सकते हैं, सच मत तभी लगाइएगा। तो क्या हुआ, अ बॉटल इज अ टाइप ऑफ कंटेनर, बॉटल एक ऐसा कंटेनर होता है। अब है कि जिसमें, जिसमें, अब जिसमें की अंग्रेजी क्या सोचेंगे आप। जनरली आपके दिमाग में क्या आता होगा, जिसमें मतलब इन विच आता होगा, यही आता होगा ना। तो कई बार हिंदी में जो हमें दिखता है वो वैसा होता नहीं है, दिक्कत ये है ना, इसलिए लोग कन्वर्ट नहीं कर पाते। अब अगर मैं इन विच लगा दूं तो फिर मैं कैसे करूंगा। अगर मैं इन विच आपके कहने पे लगा दूं, इन विच जिसमें, तो फिर मैं इसको कैसे रखूं, पानी, दूध तो कैसे बोलूं मैं। बॉटल एक ऐसा कंटेनर होता है जिसमें पानी, दूध, जूस या तेल जैसे तरल पदार्थ रखे जाते हैं। तो इन विच कहना ठीक नहीं लग रहा है, तो मैं क्या करूंगा, इन को मैं हटा रहा हूं। अब देखिए मैं क्या सोच रहा हूं, अगर मैं इन को हटा दूं
मैं बोलूं कि बॉटल इज ए कंटेनर, मैंने यहां पर विच लगाया। विच क्या है? एक रिलेटिव प्रोनाउन है जो किसको मॉडिफाई करेगा? इस कंटेनर को मॉडिफाई करेगा, कि एक ऐसा कंटेनर है। अब इस कंटेनर के बारे में मैं यहां पे विच से इंफॉर्मेशन देना शुरू करूंगा कि जो अपने अंदर रखता है, क्या पानी रखता है। मैं ऐसे सोच रहा हूं, तो रखता है मतलब मुझे यहां पर एक वर्ब लगाना पड़ेगा कि नहीं लगाना पड़ेगा? समझ रहे आप मेरी बात? तो इसीलिए बहुत कई बार आप सब कुछ सीख लेंगे ना, आप अटक जाएंगे कि यार मजा नहीं आ रहा है, पता नहीं मैं कैसे करूं इसकी हिंदी और इंग्लिश, मतलब हिंदी में जिसमें है मैं इनविच करूं ना करूं। 100% आप फंसेंगे, आप देख लीजिए। तो अ बॉटल इज अ लगाना भूल गया मैं। अ बॉटल इज अ टाइप ऑफ कंटेनर विच कंटेन्स जो रखता है, विच कंटेन्स। अब देखिए, मैं अचानक पानी दूध नहीं बोलूंगा, क्योंकि यहां पर कह रहे हैं ना कि जैसे तरल पदार्थ। अब इसने क्या कर दिया? पानी, दूध और जूस, तेल को जैसे में डाल दिया। तो जैसे मतलब सच एज या लाइक। तो मैं सच एज रखूंगा ना, कि ये सब एग्जांपल से है ना कि बोतल अपने अंदर पानी भी रखता है, दूध भी रखता है, तो मैं सच एज रखूंगा, लाइक नहीं रखूंगा। तो अब मैं क्या करूं? अ बॉटल इज ए टाइप ऑफ कंटेनर विच कंटेन्स क्या क्या विच कंटेन्स वाटर कर दूं? नहीं कर सकता, क्योंकि तो सच एज के बाद आएगा। तो इनके जैसे तरल पदार्थ रखता है, यानी कि कंटेन क्या करता है? लिक्विड कंटेन करता है। मेन है लिक्विड, तरल पदार्थ। और अगर समझ में ना आए तो ऐसे पूछा कीजिए, दिस कंटेनर कंटेन्स व्हाट, व्हाट डज इट कंटेन, व्हाट डज इट कंटेन। तो आपको जवाब में आएगा तरल पदार्थ। तो अब हम लिखेंगे विच कंटेन्स लिक्विड्स कर दीजिए, तो दुनिया भर के जितने तरह के लिक्विड होंगे सब आ जाएंगे। आप लिक्विड्स कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। अब हो गया लिक्विड। अब किस तरह के लिक्विड, विच टाइप ऑफ लिक्विड्स। अब लगाइए ना सच एज। अब बताइए, पानी की, दूध की, तेल लगाइए सच एज वाटर, जूस, और क्या है, और ऑयल। हो गया, बात खत्म। तो अ बॉटल इज ए टाइप ऑफ कंटेनर, बॉटल एक इस तरह का कंटेनर होता है विच कंटेन्स, जो कंटेन करता है लिक्विड्स। अब किस तरह के लिक्विड? सच एज, जैसा कि पानी, जूस और तेल। ठीक है जी, ओके, समझ में आया? अब आप सोचिए कि अगर मैं ये आपको तरीका नहीं बताता तो आप क्या गलती करते, ये सोचिए। मुझे डाउट है कि आप यहां पर बोलते बॉटल इज सच अ कंटेनर, इधर आप सच लगाते और इधर आप इन विच लगाते। मुझे इन दो पर डाउट है कि आप ऐसा करते, बताइएगा कमेंट सेक्शन में। चलिए अगला है, यह आमतौर पर ग्लास या प्लास्टिक से बनी होती है और अलग अलग साइज और शेप में मिलती है। ठीक है, कैसे करेंगे? यह आमतौर पर, यह लिखा है मतलब हम इट या दिस करके चल रहे हैं। यह सब्जेक्ट ढूंढे चल रहा है। यह आमतौर पर ग्लास या प्लास्टिक से बनी होती है। बनी होती है मतलब मेड ऑफ, राइट? तो अगर मेड ऑफ बोलेंगे तो सब्जेक्ट हमें इसी को उठाना पड़ेगा ना, इट इज मेड ऑफ, दिस इज मेड ऑफ। सब्जेक्ट तो हमारा बॉस यही रहेगा। करके देखते हैं ना, आइए इट करके देखते हैं। बॉटल को हम, उसका पर्सनल प्रोनाउन तो इट ही है ना, दिस से तो हम इशारा करते हैं, पर्सनल इट है तो इट इज मेड ऑफ। आमतौर पे इट इज, आमतौर की इंग्लिश क्या होगी? यूजली, जनरली, यही सब होगी ना। आमतौर, आमतौर पर, यूजली, जनरली, और इसकी पोजीशन यहीं पे रखनी पड़ती है। इट इज यूजली, इट इज जनरली मेड ऑफ। तो यह आमतौर पर, और हमने कर दिया बनी होती है। बनी होती है मतलब मेड ऑफ। यहां तक तो हो गया ना हमारा। देखो ये मेड ऑफ कर दिया, बनी होती है, और आमतौर पर हमने ये भी कर लिया और ये भी कर लिया, राइट? अब क्या रह गया? मेड ऑफ व्हाट? ग्लास या प्लास्टिक। आराम से बन गया, मेड ऑफ ग्लास या है तो और प्लास्टिक। मैं इसलिए हंस रहा हूं कि कई बार हमें लगता बाप रे कैसे बनेगा, जब तोड़ेंगे तो टूटता चला जाता। तो इट इज यूजली या जनरली मेड ऑफ ग्लास और प्लास्टिक। हो गया? और अब यहां देखते हैं, यहां तक तो हो गया। और अलग अलग साइज और शेप में मिलती है। अब यहां पर क्या करें? और का तो एंड लिख देंगे, एंड। अब एंड के बाद क्या करेंगे? सब्जेक्ट क्या दोबारा लगाएंगे? क्या लग रहा है आपको? नहीं लगाना चाहिए ना, क्योंकि ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं और हमने इसको सिंगुलर में लिया है कि इट इज एक, हम मतलब सिंगुलर मतलब एक बॉटल की तरफ इशारा कर रहे हैं। पूरी जाति का बोध हो जाएगा। इट इज यूजली, जनरली
या मेड ऑफ ग्लास और प्लास्टिक। और हमने अगर यहाँ इट इज़ कह दिया है तो क्या हम दोबारा इसे बोले कि इट इज़? अगर ना बोले, एंड लग गया ना, तो एंड से हम अलग 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 साइज और शेप में मिलती है मतलब अवेलेबल होती है या आती हैं। एंड कम्स, या तो बोल दो एंड अवेलेबल, या तो ऐसे कर दो उपलब्ध होती हैं। एंड अवेलेबल, कहाँ गया अवेलेबल, इन, अलग अलग मतलब डिफरेंट, राइट, इन डिफरेंट साइज और शेप्स, डिफरेंट different sizes and shapes. It is usually made of glass or plastic and available in different sizes and shapes. आपको क्या लग रहा है, सही है? अब है कि मैंने यहाँ पर सब्जेक्ट क्यों नहीं लगाया होगा, मैंने एंड जब लगाया ना, तो एंड लगाने के बाद एंड के इतने फायदे हैं ना कि इन्फिनेटिव का टू हटा देता है एंड इतना पावरफुल है। एंड आपको सब्जेक्ट को रिपीट होने से बचा देता है, इसको हल्के में मत लीजिएगा, एंड है भाई साहब। तो इसीलिए मैंने अवेलेबल कह दिया, तो क्या अवेलेबल, इसका सब्जेक्ट क्या है, व्हाट इज अवेलेबल, तो ये इट इज अवेलेबल, सब्जेक्ट ऑलरेडी। चलिए ये हो गया। आगे देखें, बॉटल का गला पतला होता है और ऊपर से ढक्कन या कॉर्क लगा होता है, जिससे लिक्विड सुरक्षित और साफ रहता है। कोशिश करते हैं। भाई क्या कह रहा है कि बॉटल का गला पतला होता है पहले तो यहीं तक हम करके देखते हैं। क्या पतला होता है, मुझे सब्जेक्ट ढूंढना है तो मैं बोलूंगा क्या पतला होता है। व्हाट इज नैरो, क्या पतला होता है, गला पतला होता है, तो गला सब्जेक्ट है, पकड़ में आ गया सब्जेक्ट। अब आया पकड़ में गला, गला मतलब द नेक। अब लगाएंगे प्रेपोजिशनल फ्रेज, किसका गला, पूछेंगे किसका गला, तो बॉटल का गला लगाइए ना, ऑफ द नेक ऑफ द। अच्छा द की अ, दिक्कत ये भी है, अगर आप द कह दिए, अगर आपने कह दिया द बॉटल, तो फिर आप भैया किसी एक बॉटल की तरफ ध्यान दे रहे हैं, मुझे तो पूरी जाति का बोध कराना है ना। तो द नेक ऑफ अ बॉटल, मैं अ बॉटल कहूंगा। अ बॉटल से दुनिया में जितने बॉटल्स होते होंगे सबकी तरफ मेरा इशारा जा रहा है कि सब पतले गर्दन वाले होते हैं। अब कोई मोटा वाला हो गया होगा तो हो गया होगा, बट ज्यादातर तो पतले वाले होते हैं ना। तो बॉटल का गला यानी कि द नेक ऑफ अ बॉटल, ठीक है, क्या होता है, पतला होता है मतलब इज खाली है नहीं, होता है में भी आता है। चीनी मीठी होती है, कैसे बोलेंगे, शुगर इज स्वीट। कोयला काला होता है, कोल इज ब्लैक। तो ये नैरो होता है, द नेक ऑफ अ बॉटल इज नैरो, नैरो होता है, इज नैरो, ठीक है। और मतलब एंड, ठीक है, एंड। अब है ऊपर से ढक्कन या कॉर्क लगा होता है। अब यहां पर फंसेंगे कि अब क्या करें, ऊपर से मतलब अब सब्जेक्ट ही नहीं मिल रहा है, क्या करें, द नेक ऑफ अ बॉटल इज नैरो एंड ऊपर से ढक्कन या कॉर्क लगा होता है। अब क्या करें, ऊपर से लगा होता है, ऊपर से लगा होता है, कहीं कुछ मिल रहा है, इट लगा नहीं सकते। लगा के देखे, पोजीशन कर दे क्या, द नेक ऑफ अ बॉटल इज नैरो एंड पोजीशन करके देखते हैं, क्योंकि होता तो बॉटल के ऊपर है, बॉटल के पोजीशन में आता है ना। तो अगर मैं इट कह दूं एंड इट हैज करें, इट हैज क्या रहता है, कॉर्क, इट हैज अ कॉर्क, ढक्कन, ढक्कन है ना पहले, इट हैज अ कैप या कॉर्क और अ कॉर्क, ऊपर से मतलब ऑन द टॉप ऑफ इट, ऑन इट्स टॉप, ऐसे करें, ऑन इट्स टॉप, इसके ऊपर। देखिए तो बना क्या, देखिए, द नेक ऑफ अ बॉटल इज नैरो, बोतल का गर्दन जो है पतला होता है, एंड
फिर एंड के बाद अब आप कहेंगे कि फिर आपने इट क्यों लगाया, आप सब्जेक्ट छोड़ सकते थे। तो मैंने इसलिए लगाया क्योंकि मुझे ना पूरा सब्जेक्ट का नेचर ही बदल दिया ना मैंने, यहाँ स्टेट ऑफ बीइंग से सीधा पोजीशन में कर दिया, तो मैं एक बार फिर से सब्जेक्ट लगा रहा हूँ। तो द नेक ऑफ अ बॉटल इज नैरो एंड इट हैज़ अ कैप और कॉर्क ऑन इट्स टॉप। मान लीजिए कि अगर कोई कहता है कि जब बात बोतल की हो रही तो आप अगर चाहो तो इट हटा देना, लेकिन वो हैज़ मत हटाना, क्योंकि जब आप टेंस बदलोगे ना, आपको कॉमन सेंस आपको सिखाता हूँ, टेंस बदलोगे तो दूसरे टेंस का हेल्पिंग वर्ब या वो लिंकिंग वर्ब आपको दिखाना पड़ेगा। मतलब मैं जो कहना चाह रहा हूँ, मैं ऐसा कहना चाह रहा हूँ, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि मैंने खाना खा लिया है, मैंने खाना खा लिया है, और अब मैं बाजार जाऊंगा। मैंने ये स्टेटमेंट बोला, तो मैंने खाना खा लिया मतलब आई हैव ईटन फूड या हैड फूड। अब मैंने एंड लगा दिया, एंड के बाद चूंकि बात मेरी हो रही तो मुझे दोबारा आई मैं नहीं बोल सकता, मैं आई को छुपा लूंगा, लेकिन जो बाजार जाऊंगा ये तो फ्यूचर है ना, तो इसका मुझे विल तो लगाना पड़ेगा ना, एंड विल गो टू द मार्केट। तो ये ख्याल रखिए, एंड आपकी मदद कर रहा है कि ठीक है भाई आप सब्जेक्ट छुपा लो, आपके पास ये यहाँ एक सब्जेक्ट है, ठीक है इसकी जगह ये कर लो, लेकिन टेंसवा तो बदल गया ना भाई, उसके लिए तो चाहिए ना। तो ये सब कुछ नियम होते हैं। इसीलिए किसी को राइटिंग सीखनी हो ना, मतलब कोई ऐसी क्लास होनी चाहिए जहां टीचर आपको हर सेंटेंस बताए आराम से। वो स्पीकिंग बैच नहीं होना चाहिए, ऐसा बैच होना चाहिए आपको लिखवाए कि ले बेटा तू लिख, 4 सेंटेंस दे, 10 सेंटेंस दे, बोल तू बना, पूरा दिमाग लगा रगड़, तब जाके राइटिंग आती है। समझ रहे आप? देखते कोई अगर क्रिकेट खेलता है तो कितना नेट प्रैक्टिस करता है, हर शॉट खेलने की प्रैक्टिस करता है, तब जाकर के मैदान में आता। तो जहां भी आप राइटिंग सीखे अपने टीचर, मतलब टीचर आपको ऐसे कराए कि तू बस खुद को मेरे हवाले कर, तू देख, एकदम बचकाना सेंटेंस से लेके जवान बुढ़ापा हर तरह का सेंटेंस सिखा दे, तब आपको बोले कि अब बनाओ जरा पैराग्राफ, तब आएगा मजा। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया द नेक ऑफ अ बॉटल इज नैरो एंड हैज अ कैप और कॉक ऑन इट्स टॉप। हाँ सही है, इसके टॉप पर, इसके ऊपर। अगर मान लो इट्स टॉप नहीं भी कहते हैं तो एक और तरीका होता है कि आप चाहे तो ऑन इट भी कह सकते हैं कि हैज अ कैप और अ कॉक, कॉर्क था सॉरी, कॉर्क था कॉर्क ऑन इट भी कह सकते हैं, ऑन इट कह देंगे तो पता तो चली जाएगा इसके ऊपर ही है। चले, बॉटल ले जाना आसान होता है और यह लिक्विड को ताज़ा बनाए रखने में मदद करती है। ये हमने सारा बना लिया क्या? थोड़ा बच गया ना, इसका बच गया, ये बच गया, जिससे लिक्विड सुरक्षित और साफ रहता है। देखिए अब जिससे का क्या करेंगे आप, अभी फुल स्टॉप नहीं दे सकते, रुकना पड़ेगा। जिससे, जिससे लिक्विड सुरक्षित और साफ रहता है, ये सेंटेंस को जोड़ दिया। अब क्या करें, दिमाग में क्या आ रहा है, जिससे मतलब क्या आता होगा, विद विच, दिमाग में यही सब आता है ना, विद विच। अब मैं आपको बताता हूं, जिससे लिक्विड सुरक्षित साफ रहता है, किससे रहता है? टॉप से ना, ये जो कॉर्क और ये सब जो कैप लगा इसी से रहता है ना। तो अगर मैं इसको ऐसा बदल दूं कि जो पानी को सुरक्षित और साफ रखता है, क्योंकि मतलब ऐसे बदलना ही ज्यादा इजी लग रहा है, तो मैं क्या करूंगा, ये जो कॉर्क है जो कैप है इसको मैं विच कह सकता हूं कि नहीं कह सकता हूं? विच कह सकता हूं, विच। अब लिक्विड को सुरक्षित और साफ ये रहता है तो मैं कहता हूं रखता है, तो रखता है मतलब कीप, तो कीप का कीप्स कर दो, विच कीप्स द लिक्विड, विच कीप्स द लिक्विड सुरक्षित, सुरक्षित मतलब सेफ, एंड साफ एंड क्लीन। देखो बन गया ना। अब मैंने सिर्फ विच लगाया। अब आप लोग जब सोचोगे तो कैसे होता है कि आपको लगा जिससे है तो यार इससे आ गया, जिससे विद विच लगाऊं कि क्या लगाऊं, तो मैं थोड़ा सा दिमाग लगाया कि यार मतलब ढक्कन है
तो ढक्कन ही सुरक्षित रखेगा ना। तो विच कीप्स द लिक्विड सेफ एंड क्लीन। अगर कोई बोले नहीं, मुझे वैसे ही बताओ भाई जिससे लिक्विड सुरक्षित और साफ रहता है, मैं तो रहता की अंग्रेजी चाहता हूं, आपने रहता को रखता क्यों कर दिया, मैं नहीं मानती या मैं नहीं मानता, तो भाई क्या होगा। तो देखते हैं कैसे होगा, कोशिश करते हैं। जिससे लिक्विड सुरक्षित और साफ रहता है। मान लो अगर आप नहीं मानोगे इसको तो आपकी भाषा में कैसे बोलें, कलर चेंज करते हैं। तो विद विच, जिससे मतलब विद विच लिक्विड, अब लिक्विड सब्जेक्ट है तो रहता है, अब रहता मेरा वर्ब होगा, अब रहता है क्या कर सकते हो, रिमेन्स विद विच लिक्विड, द लगाया तो उसके अंदर का जो लिक्विड रहेगा, विद विच द लिक्विड रिमेन्स, सुरक्षित यानी कि सेफ एंड क्लीन बन जाएगा। अब ये विद विच कितना अजीब लग रहा है बोलने, विद विच की जगह विद द हेल्प ऑफ विच भी कह सकते हैं, बट ये सब उतना कूल साउंड नहीं कर रहा है जितना ये कर रहा है ना कि विच कीप्स द लिक्विड सेफ एंड क्लीन। ठीक है, इसलिए खेलना पड़ता है सेंटेंस के साथ। बॉटल ले जाना आसान होता है और ये लिक्विड को ताज़ा बनाए रखने में मदद करती है। ठीक है, कोशिश करते हैं। आइए, बॉटल ले जाना, देखो अब कह रहे हैं आसान होता है, पहले तो मैं यहां तक देखूंगा ना, मैं पूछूंगा क्या आसान होता है। तो बॉटल ले जाना यानी कि मेरा जो सब्जेक्ट है वो ले जाना है। सब्जेक्ट जब वर्ब बन जाए, सब्जेक्ट जब वर्ब बन जाए तो हमें क्या करना चाहिए, हमें जेरेंड लगाना चाहिए। मुझे हंसी इसलिए आ गई कि मैं अपने बच्चों को जब जेरेंड पढ़ाता हूं तो मैं ऐसी कुछ बातें होती है वही कुछ याद आ गया। तो बॉटल ले जाना मतलब कैरी करना है, तो कैरी में आईएनजी लगा दो, कैरिंग अब बॉटल को क्या करें, पूरी जाति का बोध कराए तो कैरिंग अ बॉटल, और नहीं लगाना तो कैरिंग बॉटल्स, फिर द भी नहीं कर सकते ना क्योंकि द से खास हो जाएगा। तो कैरिंग अ बॉटल, बॉटल ले जाना आसान होता है, तो कैरिंग अ बॉटल इज इजी, आसान होता है, इज इजी। यहां तक हो गया। अब और यह लिक्विड को ताजा बनाए रखने में मदद करती है। अब ये हमारा सेंटेंस है, ठीक है। और तो ठीक है, एंड यह तो यानी कि इट, अब रखने में मदद करती है तो करती है, मदद करती है, वर्ब हेल्प है तो हेल्प कर दो भैया, इट हेल्प्स। कैरिंग अ बॉटल इज इजी एंड इट हेल्प्स। अब हेल्प्स की कहानी आपको पता है, आइए आपको सिखाता हूं। पता है हेल्प को कॉजेटिव वर्ब कहा गया है। ये आपका कॉजेटिव वर्ब, मतलब कॉजेटिव जब आप पढ़ेंगे तो मेक गेट के साथ हेल्प भी आप कभी सुने होंगे। तो कॉजेटिव वर्ब में आजकल क्या हो गया है कि मुझे लगता है 90% जो हेल्प है उसके साथ जो वर्ब आता है वो बेस फॉर्म आता है। हालांकि ग्रामर कहता है आप टू लगा सकते हो, लेकिन जो ज्यादा यूज है ना वर्ब का बेस फॉर्म देखा गया है। इसका ये मतलब नहीं कि आप टू नहीं लगाओगे, आप टू भी लगा सकते हो। आप टू के साथ वर्ब का जो बेस फॉर्म है वो लगा दो, आप चाहो तो प्रेपोजिशन लगाओ इन, और इनके साथ जेरेंड लगा दो, ये सब अलाउड है। लेकिन कोई बोले कि सबसे ज्यादा क्या चलता होगा, तो सबसे ज्यादा बेस फॉर्म चलता है। जब भी हेल्प की बात होती है तो लोग बेस फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, ये किस लेवल पे, हाईफाई लेवल पे। गांव घर में जो छोटा मोटा ट्यूशन व्यूशन जो बच्चे पढ़ते हैं उसका टीचर इसको बेस फॉर्म बताएगा। एक तो मतलब बेस फॉर्म तो लोग बोलते ही नहीं, लोग हर चीज को फर्स्ट फॉर्म बोलते हैं। बेस तो मुझे लगता है बहुत कम ही लोग बोलते हैं। अब मैंने यूट्यूब पे बोलना शुरू किया है तो काफी लोग अभी समझ रहे हैं, वरना बेस फॉर्म बहुत कम लोग बोलते हैं। जिसके मुंह से सुनोगे फर्स्ट फॉर्म सुनोगे, बेस। अब चलो कभी चर्चा करेंगे बेस पर। तो हेल्प के साथ बेस फॉर्म का इस्तेमाल करना चाहिए। तो कैरिंग अ बॉटल इजी एंड इट हेल्प्स। अब हेल्प्स व्हाट, क्या करने में मदद करता है, तो लिक्विड को ताजा बनाए रखने में मदद करता है। तो अगर मैं बोलूं कि इट हेल्प्स, अब आप हेल्प्स के साथ बेस फॉर्म तभी लगाओगे जब यहां पर कोई और सब्जेक्ट दिखाओगे ना।
मतलब हेल्प का एक ऑब्जेक्ट चाहिए, हेल्प, हेल्प चिंटू, हेल्प पिंटू, और उसके बाद जब वर्ब लगाओगे तो पिंटू उसका डूअर हो जाएगा। मेरे कहने का मतलब है कि अगर मैं आपको एक ऐसे सेंटेंस दूं, अगर एक सेंटेंस दूं, आज मैं आपको सिखा भी देता हूं ग्रामर। मैं बोलूं कि आई विल हेल्प, और मैं बोलूं माई वाइफ, तो ये आई सब्जेक्ट है, हेल्प वर्ब है, और इस वर्ब का ऑब्जेक्ट कौन है? माई वाइफ ऑब्जेक्ट है। अब ये जो माई वाइफ है ये इस हेल्प का ऑब्जेक्ट है, लेकिन यहां पे जो वर्ब लगेगा उस वर्ब की यही डूअर होगी। ये जो वाइफ है ये डूअर हो जाएगी। गेटिंग माई पॉइंट? ये डूअर हो जाएगी। तो कैसे होगा अभी देखिए, अगर मैं सेंटेंस बोलूं कि आई विल हेल्प माई वाइफ लेट्स से मेक बिरयानी, तो ये जो बिरयानी बनाएगी कौन बनाएगी? बिरयानी बनाने का काम कौन करेगा? ये जो वर्ब है, ये जो वर्ब है, इस वर्ब का डूअर कौन है? ये वाइफ, वाइफ बनाएगी। और वाइफ को हेल्प कौन करेगा? ये सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट हेल्प करेगा किसको? वाइफ को। वाइफ क्या बनाएगी? बिरयानी। गेटिंग माई पॉइंट? तो जब आप हेल्प बोलेंगे तो हेल्प के बगल में आपको हेल्प का एक ऑब्जेक्ट चाहिए जो अगले वर्ब का डूअर होगा। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो फिर इन विन लगाकर भैया काम चला लो, इन लगाओ, जरूर लगा दो। तो यानी कि ये सब मैं अभी हटा देता हूं। तो कैरिंग अ बॉटल इज इजी एंड इट हेल्प्स। अब हेल्प्स के बाद कोई दिख ही नहीं रहा, हेल्प चिंटू मिंटू दिख रहा है कुछ? यह लिक्विड को ताज़ा बनाए रखने में मदद करता है, तो मैं लिक्विड को लिक्विड लिख दूंगा, इट हेल्प्स लिक्विड। लिक्विड की मदद करता है। चिंटू की मदद करता है तो मैं चिंटू लिखता भाई, तो इट हेल्प्स लिक्विड। अब बनाए रखने में, अब अभी आपने देखा ना कि वर्ब का बेस फॉर्म लगता है, तो इट हेल्प्स, इट हेल्प्स लिक्विड। अब कैसे बनाए रखने? मतलब रिमेन, इट हेल्प्स लिक्विड रिमेन, रिमेन मतलब बरकरार रखना, उसी अवस्था में रहना। इट हेल्प्स लिक्विड रिमेन ताज़ा, रिमेन फ्रेश, और ताज़ा बनाए रखने में, बस बस यही। तो कैरिंग अ बॉटल इज इजी एंड इट हेल्प्स लिक्विड रिमेन फ्रेश। यहां पर आपको टू लगाने का मन करे तो आप लगा सकते हो, बट जनरली जो है वो बेस फॉर्म लगाया जाता है। तो यहां पर देखो कि ये जो है इट हेल्प्स, ये हेल्प करता है किसको? लिक्विड को। और लिक्विड जो है वो बरकरार रहता है, कैसा? फ्रेश अवस्था में रहता है। किसकी मदद से? जो भी है, मतलब ये जो बॉटल है, जो ये इट है, इसकी वजह से। बात बॉटल की हो रही कि कैरिंग अ बॉटल इज इजी, बॉटल ले जाना आसान है, और ये बॉटल जो है ये लिक्विड को हेल्प करता है। अगर हम लिक्विड को कहीं और ले जाएंगे, इससे अच्छा हम बॉटल में ले जाए, तो बॉटल में क्या करता है? इट हेल्प करता है, ये हेल्प करता है लिक्विड को कि वो फ्रेश रहे। इतना तामझाम है ट्रांसलेट करने में। अब है कि क्या इसको दूसरे तरीके से बोला जा सकता है? तो कोशिश कर सकते हैं। हेल्प्स तक तो आपको आना पड़ेगा ना, इट हेल्प्स तक तो आप आओगे। अब इसके बाद अब क्या करोगे? या तो इन लगाओगे, तो इन लगाओगे तो क्या करोगे? इट हेल्प्स इन व्हाट? इट हेल्प्स इन, फिर फंसोगे क्या? रिमेन लगाऊं, कीप लगाऊं? इसलिए सबसे अच्छा तरीका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हो गया ना? ये हो गया। हाँ। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में बॉटल का बहुत महत्व है, क्योंकि यह हमें तरल पदार्थों को संभाल कर रखने और ले जाने में सहायता देती है। यहां तक आपका सेंटेंस है, जहां फुल स्टॉप है उसके नीचे काम करते हैं। अब देखते हैं बात किसकी हो रही है भाई। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में, ये तो सब्जेक्ट नहीं है ना। बॉटल का बहुत महत्व है, तो बॉटल का बहुत महत्व है, ये उसको हम उठाएंगे। बॉटल का बहुत महत्व है। अब पता है ऐसे सेंटेंस में आप लोग फंसोगे। अब पता है मैं कैसे चेंज करूंगा? मेरे दिमाग में पता क्या आ रहा है कि बॉटल का बहुत महत्व है, मतलब बॉटल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मैं ऐसे सोचने लगूंगा, पता नहीं मैं ऐसा क्यों सोचता हूं, बट मैं ऐसे सोचूंगा कि बॉटल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मैं पूरा स्टेट ऑफ बीइंग को मैं टेंस में ले आया कि अ बॉटल प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, एन इंपॉर्टेंट रोल। बन गया ये? हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में, तो इंपॉर्टेंट रोल, फिर आ जाओ प्रीपोजिशनल फ्रेज इन आवर डेली लाइफ। देखो कितना अच्छा लग रहा है।
अब आप कैसे लिखते हैं? अगर आपको ये, आपके दिमाग में ये नहीं आता मान लो, तो फिर कैसे करते? बॉटल का का बहुत महत्व है, तो फिर आप ऐसे करते, आप स्टेट ऑफ पोजीशन लगा कर देखते कि अ बॉटल, कुछ ना कुछ तो करते हैं ना, आप चुप तो बैठते नहीं। अ बॉटल हैज, बहुत मतलब अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस, ऐसे कुछ ना कुछ तो करते, इंपॉर्टेंस करते, फिर इंपॉर्टेंट नहीं करते, इंपॉर्टेंस, महत्व। अ बॉटल हैज अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस इन आवर डेली लाइफ, ऐसे करते। हो सकता है आप में से कुछ लोग देयर सोचते कि देर इज अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस, देर इज अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ अ बॉटल, ऑफ अ बॉटल इन आवर डेली लाइफ। तो एक ही बात को कहने के तरीके बहुत हैं। कई बार कुछ ऐसे हिंदी सेंटेंसेस होते हैं जहां पर मुझे पर्सनली लगता है कि अच्छा इसको यार मैं ऐसे कर देता हूं, ये ठीक साउंड करेगा, तो दिखता आम है और बनता इमली है। अब लोग परेशान हो गए, यार लिखा आम है, बंदा बना इमली रहा है। यही सच्चाई है, आप आज मान जाओ तो अभी सही है, जिंदगी भर आपको टकराएगा जरूर कि लिखा रहेगा कुछ और, हिंदी में कुछ और, अंग्रेजी कुछ और लिखा है, यानी कि उसको डायरेक्ट ट्रांसलेट ना करके उसके जैसा उसी सॉल्ट का मेडिसिन आपको दे दिया गया है। गेटिंग माई पॉइंट? चलिए अब आगे क्या है, अब है क्योंकि। जब आप क्योंकि लिखोगे, क्योंकि मतलब बिकॉज, अगर आप ये बिकॉज लिखोगे तो अगर कोई सब्जेक्ट लिखोगे तो क्लॉज बनेगा, एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन है ये, तो सब्जेक्ट लाई भाई, क्योंकि यह हमें तरल पदार्थों को, यह पहले इट कर लेते, बिकॉज इट आ गया, सब्जेक्ट आ गया, अब इसका प्रेडिकेट लाओ भाई, वर्ब लाओ, सब्जेक्ट मिल गया, यह हमें तरल पदार्थों को संभाल कर रखने और ले जाने में सहायता, सहायता, फिर से पॉजिटिव, इट हेल्प्स। अब किसको हेल्प करता है? हमें, उठाओ हमें को, तो हमें सब्जेक्ट मिल गया, हमें वर्ब मिल गया, और हमें मतलब हमें ऑब्जेक्टिव मिल गया, इट हेल्प्स अस। देख रहे हो, इट हेल्प्स अस। अब क्या करने में, अभी मैंने कहा था इसके बाद वर्ब का बेस फॉर्म ज्यादा प्रचलन में है, तो बेस फॉर्म क्या है? यह हमें मदद करता है, क्योंकि यह हमें हेल्प करता है क्या करने में? तरल पदार्थों को संभाल कर रखने, संभाल कर रखने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? संभाल कर रखना, इट हेल्प्स अस। ये प्रिजर्व लगा दे क्या? प्रिजर्व, संभाल कर कैसे रखेंगे? प्रिजर्व कर दें? आप लोग भी दिमाग लगाना, आप लोग क्या सोचते हैं संभाल कर रखने को? क्या बोलते कि कीप केयरफुली, कुछ ऐसा सोचते हैं आप लोग? प्रिजर्व मुझे लग रहा है ठीक है ना, लोग लिक्विड प्रिजर्व करते हैं। अचानक मेरे दिमाग में वर्ड आया है, आप चाहो तो दूसरा लगा लेना। तो इट हेल्प्स अस प्रिजर्व, प्रिजर्व क्या? तरल पदार्थों को, इट प्रिजर्व लिक्विड्स, मैं दो हटा रहा हूं, दुनिया कोई भी लिक्विड हो सकता है, तो इट हेल्प्स अस प्रिजर्व लिक्विड्स, तरल पदार्थों को संभाल कर रखने और ले जाने में, एंड ले जाने को कैरी भी कहते हैं, तो फिर क्या बोलेंगे? इट हेल्प्स अस प्रिजर्व लिक्विड्स एंड कैरी, और कैरी नहीं तो ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट मतलब भी ले जाना होता है, तो इट हेल्प्स अस प्रिजर्व लिक्विड्स एंड कैरी और ले जाने में सहायता रहता है। तो अगर फिर मुझे दोबारा यहाँ लिक्विड लिखना पड़ेगा, तो मैं क्या करूँ, लिक्विड को अगर यहाँ से हटा दूँ, ये भी एक तरीका आपको सिखा देता हूँ। मुझे बार बार अगर लिक्विड लिखना है तो मैं सीधा बोल दूँ कि इट हेल्प्स अस प्रिजर्व एंड कैरी, लास्ट में लिक्विड लिख दो ना, दो बार लिखने से एंड का ये भी फायदा है। दो बार क्या लिखना है? लिक्विड्स, अरे बन गया। बन गया, देखो बनना नहीं। अ बॉटल प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन आवर डेली लाइफ, ये हो गया। देर इज, ये तो हो ही गया, हाँ हाँ, यहाँ तक तो ऐसे कर देता हूँ ना कि एक ही बात है ये। मैंने ये जो अ बॉटल प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन डेली लाइफ, इसकी जगह मैंने कहा ये भी हो सकता है, बॉटल हैज़ अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस इन आवर डेली लाइफ, कलर चेंज करते हैं। या ये हो सकता है कि देर इज़ अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ अ बॉटल इन आवर डेली लाइफ। इनमें से कोई एक लिखना है, तीनों नहीं लिखना है, नहीं तो साइड इफेक्ट हो जाएगा। अब इन तीनों के बाद है क्योंकि, क्योंकि मतलब बिकॉज, यह हमें
हेल्प करता है बिकॉज इट हेल्प्स अस क्या करने में, प्रिजर्व एंड कैरी, कैरी और ट्रांसपोर्ट में से कोई एक यूज करना है, प्रिजर्व एंड कैरी लिक्विड्स। हो गया, बंद करते यार, हो गया। और कुछ, अरे बाप रे अभी और है और है। लेकिन प्लास्टिक बॉटल को रिसाइकिल करना चाहिए ताकि पर्यावरण सुरक्षित रहे। अब लेकिन तो लगा दो बट भैया, लगाइए बट। बट यहां पर बट क्या है, कंजंक्शन है, कौन सा है, फैन बॉयज में से आता है। बट प्लास्टिक बॉटल्स को रिसाइकिल करना चाहिए। अब ये पैसे में जाएगा क्योंकि कौन करेगा पता नहीं है, तो करना चाहिए मतलब किया जाना चाहिए। तो हम बॉटल्स को, प्लास्टिक बॉटल्स को सब्जेक्ट बनाएंगे जो कि रिसीवर होगा। बट प्लास्टिक बॉटल्स, मैं द नहीं लगा रहा हूं, दुनिया के सारे बॉटल्स को ले रहा हूं और मैं प्लूरल में दिखा रहा हूं। बट प्लास्टिक बॉटल्स शुड बी रिसाइकल्ड, शुड बी रिसाइकल्ड करना चाहिए ताकि, अब ये जो ताकि है, अब ताकि को आप ताकि जैसा लिखोगे फिर सो दैट लगाना पड़ेगा, सो दैट पर्यावरण सुरक्षित रहे, सो दैट द एनवायरमेंट कैन बी सुरक्षित, कैन बी सेफ। और क्या हो सकता है सुरक्षित का, यही ना, कैन बी सेफ और प्रोटेक्टेड, ये होता है ना सुरक्षित, सेफ प्रोटेक्टेड। अब कोई बोले कि सर मुझे अगर सो दैट ना लगाना हो तो कुछ और हो सकता है क्या, तो देखते हैं कि बट प्लास्टिक बॉटल शुड बी रिसाइकल्ड, या तो हम इन्फिनेटिव फ्रेज लगा दे, शुड बी रिसाइकल्ड टू पर्यावरण सुरक्षित रहे, टू कीप द एनवायरमेंट सेफ, ये भी तो हो सकता है ना, टू कीप द एनवायरमेंट सेफ। ये सो दैट क्या है, ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस है। अगर आपको क्लॉज नहीं लगाना तो उस बात को इन्फिनेटिव से भी कही जा सकती है, तो मैंने इन्फिनेटिव भी यहां पर लगा दिया। मैं ये हमेशा बताता हूं कि एक ही बात को कितने तरीकों से कही जाती है। तो आज का लेक्चर इसलिए थोड़ा बड़ा रहा कि मैं बहुत सारा ग्रामर टेक्निक भी आपको सिखा रहा हूं, और राइटिंग स्किल आप कीजिए। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं गाइस, थैंक यू। वीडियो को लाइक कीजिएगा।